जय हिंद भाइयों। उम्मीद करता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। भाइयों, अगर आपका लोन भी 20 लाख से कम है और आपके ऊपर टेंशन बनी हुई है, अभी आपके पास 1 रुपया भी देने के लिए नहीं है और इन फ्यूचर भी ऐसा होने वाला, आपके साथ कोई दिक्कत आने वाली जिस कारण आप लोन की किस्त टाइम से नहीं भर पाएंगे, तो भाइयों वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में भाइयों मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। भाइयों वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। और भाइयों मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि भाइयों हम लोग रोज़ाना की लाइव स्ट्रीमिंग भी अपने चैनल के माध्यम से करते हैं ताकि हम लोग आपसे बातचीत करके उस बात का हल निकाल सकें। इसलिए कहूँगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। और भाइयों एम रखता हूँ वीडियो में 200 लाइक का, वो भी आप कंप्लीट करवा देंगे। तो भाइयों अगर आपका लोन भी 20 लाख से कम है और आपके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, तो भाइयों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपके मन में जो भी डर है वो सारा का सारा अभी ख़त्म हो जाएगा। तो भाइयों और आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो भाइयों सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आपका कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मान के चलो चाहे वो NBFC का है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का है, या वो बैंक का लोन है, अनसिक्योर्ड लोन के लिए बता रहा हूँ। अनसिक्योर्ड लोन में अगर आपका इन तीनों दायरे में, जैसे कि अगर मान के चलो अगर आपका NBFC से लोन है और क्रेडिट कार्ड से, और आपका तीसरा लोन बता दिया बैंक के माध्यम से लोन है, 3 प्रकार के आपके लोन बने हुए हैं। दिमाग में आपके टेंशन बनी है, अगर मैं इसकी किस्त नहीं करूँगा तो मेरे साथ पता नहीं ना जाने क्या क्या होगा, बैंक मेरे साथ क्या क्या कर लेगा। भाइयों इसमें सबसे पहले आपके ऊपर जो दबाव बनाया जाता है कंपनी के द्वारा, अगर आप किसी भी एक कंपनी की EMI बाउंस करते हो, सबसे पहले कंपनी आपको जो है दिन भर 50, 60, 100 कॉल करती हैं और उससे आपसे पैसों की डिमांड करती है कि हमें हमारा पैसा लौटा दीजिए, जो कि कंपनी के थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंटों के द्वारा करवाई जाती हैं ताकि आप लोग हरासमेंट में आकर उनका पैसा वापस कर दें। लेकिन भाइयों अगर आपके पास नहीं है तो भाइयों समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी। आपको थोड़ी समझा देते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम कॉल के माध्यम का ही बता देते हैं। अगर आपके पास दिन भर में 50-100 कॉल आ रही हैं और आपके पास दिन भर में 50-100 मैसेज आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को भाइयों डिफ़ॉल्ट में डाल दो। अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है सिर्फ उनसे ही कॉन्टैक्ट में रखिए। अगर आपके पास किसी अननोन कॉल से कॉल आ रही हैं, रिकवरी एजेंसियों के द्वारा कॉल आ रही हैं, तो भाइयों उठाने की ज़रूरत नहीं है। भाइयों अगर आप उनकी कॉल उठाते हो, दिन भर में परेशान करते हैं, दिन भर में आपके साथ एक ही चीज़ बातचीत करते हैं कि हमारा पैसा कब दोगे, हमारा पैसा कब दोगे, और इस बीच वो कई बार गाली गलौज भी कर देते हैं, जिससे भाइयों आप लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि भाइयों अब मेरे साथ क्या होगा, इसने मेरे को गाली दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाइयों इसमें आपको 1% भी डरने की जरूरत नहीं। अगर आपका फ़ोन है, अगर आप उनका फ़ोन नहीं उठाओगे तो भाइयों आपके पास किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। आप या तो एक नया सिम ले लीजिए, अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है थोड़े दिन के लिए अपने सिम को बंद कर दीजिए। अगर आप सिम बंद नहीं कर सकते तो भैया अपने उस नंबर को फ्लाइट मोड पे चला दीजिए, ताकि आपके मन में जो भी टेंशन चल रही थी फ़ोन कॉल्स की वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी का फ़ोन नहीं उठा रहे हो तो भाइयों आपके ऊपर किसी प्रकार का कानूनी अपराध नहीं कर रही हो, क्योंकि भाइयों आपका फ़ोन आप उठाओ या ना उठाओ वो आपकी मर्जी है। तो भाइयों इस चीज़ में मैंने आपको सावधान कर दिया, किसी भी कंपनी का फ़ोन ना उठाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे फ़ोन जो हैं रिकवरी एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे हैं, बैंक के द्वारा एक भी कॉल नहीं आ रही है आपके पास। और दूसरा जो डर बना रहता है भाइयों आपके पास नोटिस का, सबसे पहले आ रहा है रिकॉल नोटिस, और उसके पास रिमाइंडर नोटिस, और आपके पास आ रहा है डिमांड नोटिस। इस प्रकार के तमाम कितने आपके पास नोटिस वगैरह के लिए आपको व्हाट्सएप पर आपके पास इतने सारे नोटिस आ रहे हैं, आपकी मेल्स पर इतने सारे नोटिस आ रहे हैं। तो भाइयों अब इस नोटिस से किस प्रकार बचना है। भाइयों अगर आपके पास नोटिस आ रहे हैं, तमाम कंपनियों के नोटिस आ रहे हैं कि आपको रिकॉल नोटिस में भाइयों कंपनी आपको ये बता रही है कि भाइयों आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिमाइंडर नोटिस भेजी जा रहा है कंपनी के द्वारा, रिमाइंडर आपको याद दिलाने के लिए कि भाइयों कि आपका ये पैसा है, हमें लौटा दीजिए। ठीक है, आपने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया, चलो ठीक है, अब आपके पास आ गया डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस में भाइयों आपका मान के चलो लोन का अमाउंट है 20 लाख रुपये आपका लोन का अमाउंट है, और कंपनी कह रही है कि हमें सारा का सारा पैसा तुरंत वापस करो। मैं अभी EMI देने में असमर्थ हूँ, तो भाइयों मैं इतना पैसा एकदम से कैसे दे दूँगा।
मेरे पास अभी ईएमआई देने के लिए पैसा है नहीं और मैं कंपनी को डिमांड नोटिस पर मैं सारा का सारा पैसा कैसे वापस कर दूंगा। तो भाइयों ये डिमांड नोटिस जो आ रहे हैं कंपनी के द्वारा आ रहे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है कंपनी के मेल के माध्यम से जो भी आपके पास मेल आया है डिमांड नोटिस का, उसका रिप्लाई कर दीजिए कि मेरे पास अभी कोई भी पैसा नहीं है। जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं आपका ईएमआई के थ्रू या फिर मैं जैसे भी मेरे पास पैसा होगा मैं चुका दूंगा। उसमें आपको डरना नहीं है कि भैया मेरा इतना ज़्यादा बिल, मेरा इतना अमाउंट बना दिया इन्होंने, ब्याज लगा के आपका ना करते हैं, इतना ब्याज बना दिया आपका। अगर आपका 20,000 का लोन है तो 20,000 को उन्होंने 35,000 कर दिया, 40,000 कर दिया। तो भाइयों इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है। जब आपके पास पैसा था कंपनी के द्वारा आपने लिया था, आपने उसको यूज़ किया, चाहे वो आपने बिजनेस में किया या फिर आपने किसी की बीमारी में किया। हो सकता है वो बीमारी में आपका पैसा खर्च हो गया, अब आपके पास पैसा नहीं है, और हो सकता है आपने जिस बिज़नेस में पैसा लगाया था वो बिज़नेस में आपका लॉस हो गया है। बहुत लोगों के लॉस हो जाते हैं भाइयों, ऐसा नहीं है हर किसी के साथ फ़ायदा होगा। हर कोई अंबानी नहीं है, हर कोई भी कहते हैं ना, हर कोई अंबानी नहीं है। किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि इन बैंक लोन कंपनियों को पैसा एकदम से लौटा दें। भाइयों इनकी तो डिमांड इसी प्रकार की रह जाती है कि हमारा पैसा है हमें वो वापस लौटा दो, ठीक है। अब जो तीसरी रह जाती है भाइयों वो रह जाती है रिकवरी एजेंसियों की, जो आपके घर पर होम विज़िट के लिए आती हैं। तो भाइयों होम विज़िट पर जो भी एजेंसी कंपनी आ रही हैं, सबसे पहले आपका जो अधिकार है वो अधिकार जान लीजिए। पहला अधिकार आपका है कंपनी के जो भी एम्प्लॉई आपके घर पर आता है, सबसे पहले आप उनसे मांगिए आपका DRA का सर्टिफिकेट है आपके पास, डेब्ट रिकवरी एजेंसी का एजेंट का आपके पास जो है, आपके पास कोई भी पेपर है कि आप असली में रिकवरी एजेंट हो, कौन सी कंपनी से आए हो, DRA का आपके पास सर्टिफिकेट है। अगर उनके पास DRA का सर्टिफिकेट नहीं है, और दूसरा कंपनी के जो भी बंदा आ रहा है, कंपनी का एक ID प्रूफ होता है। जैसे मान के चले एक कंपनी का नाम है DOB, हमने ऐसे ही बोला है DOB कंपनी का नाम है, उसी कंपनी का रिकवरी एजेंट आपके पास आ रहा है और उसी कंपनी का ही उसके पास ID प्रूफ है। अगर उसी कंपनी का उसके पास ID प्रूफ है तो भाइयों उससे बातचीत करनी है। बातचीत इस प्रकार ही होगी आपकी, मैं समझा देता हूँ आपको इनसे बातचीत किस प्रकार करनी है। क्योंकि रिकवरी एजेंट जो भी आ रहे हैं भाइयों, अनपढ़ लोग आ रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता हम क्या बात कर रहे हैं, और आप लोगों के ऊपर डर बना रखा, अगर आप पैसा नहीं देंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो भाइयों इसमें पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। अगर उनके पास DRA का सर्टिफिकेट है और दूसरा उनके पास ID प्रूफ भी है, तो भाइयों आपसे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बोलेंगे, सर आप हमारी ना पेमेंट करवा दीजिए, हमारे को बैंक से हम आए हैं, इस बैंक से हैं। अगर आपको DRA का सर्टिफिकेट मांग ले उनके पास है, तो भाइयों उनका एक ही चीज़ रह जाएगी, आप हमारी पेमेंट कब करवाओगे, आप हमारी पेमेंट कब करवाओगे। वो पैसे लेने नहीं आ रहे, वो पूछने आ रहे कि हमारी पेमेंट कब करवाओगे। और आपने एक ही सवाल है, अभी एक ही जवाब है कि भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही मेरे पास पैसा होगा मैं तुरंत आपका पैसा वापस लौटा दूंगा। चलो ठीक है, लेकिन वो कह रहे नहीं भैया मैं तो अभी लेके जाऊंगा। लेके जाएगा क्या मतलब भाई, मैं अपने बोरा बिस्तरा थोड़े ना बेच दूंगा, मैं अपने पंखे लाइटें थोड़े ना बेच दूंगा तेरे को पैसा देने के लिए। यार सीधी सी बात है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है तभी तो मैं नहीं लौटा रहा। जब मेरे पास था मैं तो EMI सारी की सारी पे कर रहा था। आज की डेट में मेरी कंडीशन सही नहीं है तो मेरे पर तुम आके दबाव बना रहे हो। मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, तुम्हें मुझे प्यार से बात करनी चाहिए। देखो जिसके पास DRA का सर्टिफिकेट होगा वो आपसे बिल्कुल बड़े प्यार से बात करेगा। अगर उसके पास DRA का सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही उसके पास ID प्रूफ है, ना ही उसके पास होम विजिट लेटर है, तो भाई उनको अपने घर में घुसाने की ज़रूरत भी नहीं है उनको। क्योंकि भाई वो हैं अनपढ़ लोग, उनको पता नहीं है कि हम किसके घर पे जा रहे हैं, वो किस प्रकार से आपसे बातचीत कर रहे हैं। अगर वो आपसे कर रहे हैं बदतमीजी से बात, तो भाइयों एक ही आपने काम करना है, उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर आपने उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर सीधी सी बात है RBI को टैग कर देनी है। जो कंपनी का बंदा आया था भाइयों, कुछ ही समय के बाद जैसे ही आपने RBI को टैग कर दिया, उस कंपनी का नाम लिखकर वगैरह सब कुछ, उस रिकॉर्डिंग के अंदर उस कंपनी का नाम जरूर बुलवाना है आपने, जिस कंपनी का वो लेने आया और बदतमीजी कर रहा है। अगर उस कंपनी का नाम बीच में आ जाता है भाई, वो कंपनी पर ताला भी लग सकता है। ऐसी कंडीशनें हैं, RBI के रूल्स हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि भैया आप लोगों के मन में एक डर बना हुआ है, नहीं मेरे को तो रिकवरी एजेंट आकर ये कर देगा, बदतमीजी कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो भाई रिकवरी एजेंसी का इस प्रकार का किसी प्रकार का हक नहीं है। रिकवरी एजेंसी अपना पैसा निकालते हैं, कंपनी का पैसा नहीं, वो अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं। जितने भी आ रहे हैं 1 लाख के ऊपर उनको 10,000 रुपये कमीशन मिल रही है। 10,000 के लिए भैया आज की डेट में लोगों को 10,000 रुपये मिलना इतना मुश्किल हो गया है, और ये ऐसे काम कर आपको डरा धमका कर आपका पैसा वापस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई इस चीज़ में आपको 1% भी नहीं डरना कि रिकवरी एजेंट जो भी आपके पास आ रहे हैं तो उससे आपको डरना है। तो भाइयों इनसे आपको 1% भी नहीं डरना। अगर आपका लोन
20 लाख से कम है तो भाइयों इसके अंदर आपका किसी प्रकार का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ना ही इसमें किसी प्रकार की कोई डीआरटी लगती है, किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि आपको सीधा जेल में डाल देंगे, ना ही इसमें किसी प्रकार की आपको एलओसी में आपको डाला जाता है। कोई भी ऐसा संभव कार्य नहीं है कि जो आपके साथ हो जाएगा, होने वाला है। अगर जो होने वाला है वो उनके साथ होगा जो जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करेगा। जानबूझकर डिफ़ॉल्ट कौन कर रहे हैं? सीधी सी बात है, 2025 में सरकार ने साफ बोल दिया, जो भी जानबूझकर डिफ़ॉल्ट कर रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करने वाला वो बंदा है जिसके पास पैसा है, अकाउंट में तो लाखों रुपए पड़ा और जानबूझ के कंपनी को पैसा नहीं दे रहा है, वो है जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करने वाला। एक जो जेन्युइन डिफ़ॉल्टर होगा उस पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं आने वाला कि भैया आपका मौलिक अधिकार ही आपसे छीन लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका कोई मौलिक अधिकार, आप देश के वासी हो। और जब देश आज़ाद हुआ था, आपको भी पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, आपको भी एक संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को जो आपको संविधान मिला था, उस संविधान में भाइयों आपको भी एक जीने का अधिकार है। तरीके से जिए भाइयों, खाओ पियो मौज लो, किसी प्रकार की टेंशन मत लो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का सोच लो, अगर आपके पास लोन का पैसा नहीं है तो इन दी एंड आपके ऊपर एक ही कार्रवाई बनती है, वो है सेटलमेंट की। आप लोग सेटलमेंट करवा सकते हो बैंक के द्वारा। अगर आपका 1 लाख का लोन है तो भाइयों अगर आपको उसकी सेटलमेंट करवानी है, अगर उसकी लोक अदालत में भी सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो भाइयों 30% 35% में बड़े प्यार से सेटलमेंट हो जाने वाली है। अगर 20 लाख का लोन है तो भाइयों उसकी भी 30% में सेटलमेंट हो जाने वाली है। इसमें आपको 1% भी नहीं डरना। मेरा इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना था, अगर आपका लोन 20 लाख से कम है तो आपको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप घबरा रहे थे, उम्मीद करता हूँ आपकी जो घबराहट है वो कम होगी। उम्मीद करता हूँ भाइयों जो मैंने एम किया है 200 लाइक का कंप्लीट करवा दोगे। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।